हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो है स्टेनो की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। और काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आती है कि जो है रेगुलर क्लासेस, तो अब देखो आपको रेगुलर क्लासेस जो है मिलने लगी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो जब भी आप देखो उसमें लास्ट में एक कमेंट ज़रूर अच्छी सी छोड़ के जाया करो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 5। हम चैप्टर 4 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने 15 और 16 जो है डिक्टेशन भी बोल दी है। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, है ना। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है डिप्थोंग। अब डिप्थोंग होता क्या है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिप्थोंग इज़ अ यूनियन ऑफ टू वोवेल साउंड्स इन वन सिलेबल। एक ही बार में किन्हीं दो वोवेल का साउंड आना ही डिप्थोंग कहलाता है। ठीक है, क्या होता है डिप्थोंग, जब एक साथ दो वोवेल साउंड्स आते हैं उनको बोलते हैं डिप्थोंग। अब देखो डिप्थोंग्स, देयर आर 4 कॉमन डिप्थोंग्स, नेमली आई, ओ, ओय और यू। कौन कौन से होते हैं? आई, ओ बोलते हैं ना, औ, ओय और यू, ये 4 डिप्थोंग हैं। एज हियर इन द सेंटेंस आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। आई नाउ, नाउ में देखो, नाउ में आओ, इंजॉय, इंजॉय में ओय और यू, ये याद करना पड़ेगा। आई नाउ एन्जॉय म्यूज़िक, आई नाउ एन्जॉय म्यूज़िक, ये अपन को याद करना ही पड़ेगा। तो इससे अपन को क्या है, चीज़ें याद रहती हैं। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आप देख ला। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आई, आई को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये साइन है। औ को कैसे करते हैं, ऑय को कैसे करते हैं और यू को कैसे करते हैं। चलो एक बार इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, किसको कैसे हम जो है शो करते हैं। जैसे आई है, आई को हम लोग कैसे करेंगे, आई हम जो है वर्ड के ऊपर इस तरीके से बनाते हैं। आई किसी भी वर्ड के ऊपर बनाना है तो आई। औ, ओ डब्ल्यू, औ, औ हम लगाएंगे ऐसे डाउनवर्ड। ठीक है, अगर ओय, ओ आई, ओय, ओय बनाना है तो वो इस तरीके से इधर से ऐसे आता है। और अगर आपको यू करना है तो यू ये ऐसे करके नीचे, ये जो है इस तरीके से, लेकिन यू कैसे, इस तरीके से, और ये लगता है यहाँ पे डाउन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब समझ में कैसे आएगी, जब अभी हम जो है इनको यूज़ करेंगे तब समझ में अच्छे से आ जाएगी। उसकी टेंशन नहीं लेना, वो मेरा काम है, मैं कैसे समझाऊंगा आपको। आगे पढ़ते हैं। द साइन फॉर आई एंड ओय आर रिटिन इन द फर्स्ट प्लेस, द साइन फॉर ओय एंड यू आर रिटन इन द थर्ड प्लेस। देखो, जो आई और ओय का साइन है, आई और औ का साइन है, औ, ओ, ओय बोलते हैं, ओय। ठीक है, आई और ओय इनको फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं। किसको? आई और ओय। देखो, आई और ओय ये दो हैं, इनको कहाँ लिखते हैं? फर्स्ट प्लेस पे। और औ और यू, औ और यू को कहाँ लिखते हैं? थर्ड प्लेस पे। अब उसके लिए समझना पड़ेगा कैसे। देखो, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ टाई, क्या लिखा? टाई। तो ये है लाइन है अपनी। तो देखो, ये मैंने टी किया, टी, टी कर दिया। अब देखो, अगर मैं इसको बोलूँ कि फर्स्ट प्लेस का है, तो क्या ये जो लाइन पर टच होगी टी? बताओ, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ फर्स्ट प्लेस का जो वोवेल होता है वो ऑन एबव द लाइन होता है। तो टी ऐसे आएगा, टी के ऊपर ऐसे लगेगा टाई। कैसे? आई, टाई, इस तरीके से। ये टी है, टी के ऊपर आई लग गया, तो अब अपन को पता चले क्या लिखा है, ये टी आई ई, टाई। इतनी समझ में आई। अब देखो, एक वर्ड आता है टाइम, टाइम। देखो, तो टी और आई फर्स्ट प्लेस पे लगेगी, फर्स्ट प्लेस का वोवेल है तो ये फर्स्ट प्लेस पे, एबव द लाइन, टाइम। अब टाइम में आई लगा दिया तो ये टाइम बन गया और ये माँ बन गया, तो टाइम हो गया। अब देखो, टॉय, टॉय, ऑय, दो शब्द बोले थे आई और ऑय, तो टॉय, टी ओ वाई, टॉय होता है। तो टी और ऑय कैसे लगाते मैंने बताया, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, तो टॉय, टॉय हो गया। टॉयल, टी ओ आई एल, तो टॉय, और देखो टॉय
ल, टॉयल, जैसे टी ऑय ल, टॉयल। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो इसी तरीके से आप देखो, टॉयल हो गया। अब ये क्या लिखा है, काऊ, काऊ लिखा है। के क्या बताया उसने, आउ, यू और आउ कौन से प्लेस के वोवेल हैं, थर्ड प्लेस के। तो देखो के और जी ऐसे बनता है, तो इसमें देखो नीचे जो है डिप्थोंग लग गया। इधर देखो काउड, काउड, काउ थर्ड प्लेस पे बनेगा बताया था, आउ, तो के के बाद आउ यहाँ लग गया डिप्थोंग, और ये डी बन गया काउड। ड्यूटी, ड्यू, यू बोला थर्ड प्लेस का है, तो डी और टी, डी टी कर दिया, और ड्यू, ड्यू, ये फर्स्ट वाले जो है वोवेल के बाद आ रहा है ना डिप्थोंग, डी फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद डी, ऊपर डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद यू, तो ड्यू, और टी के बाद में जो ई, ये थर्ड प्लेस पे हो गया। अब देखो म्यूल, म्यूल, तो एम के बाद आ रहा है म्यू, म्यू म्यू यू, तो यू देखो थर्ड प्लेस पे कहाँ जाके लगा है, अगले वाले पे। ये रूल मैं पहले समझा चुका हूँ किस तरीके से जो है जो वोवेल लगते हैं। अब देखो यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब आपको ये वर्ड जो है प्रैक्टिस करना है, एक बार देख लो। इसमें जो जैसे जैसे वर्ड लिखे ना सारे प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस बुक में से ही कर सकते हैं। देखो अब जो है डिप्थोंग को जॉइंट कैसे करते हैं। द डिप्थोंग साइन मे बी जॉइंड टू द कॉन्सोनेंट इन मैनी वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स में हम इसको जॉइंट कर सकते हैं, जैसे आइटम, अगर आइटम लिखते हैं आइटम, आइटम, तो आई से अकेला पूरा आई बन गया आई, और टी और एम बना दिया आई टेम, टी ई से टे, आई टेम, आई टेम बन गया। आइडल, आई डी एल ई आइडल, तो आई और डी और एल आइडल। आई वी, आई पता है आपको फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, इसलिए आई और वी, आई वी, वी में थर्ड प्लेस पे ये ई लग गई। आइस, आइस, आई के साथ में एस लग गया तो आइस। आइज, आइज, तो ये था एस और ये एस एस, आइस, आइश, आइस बन गया। आयर, आई और आर, आयर। देखो आइल, वैसे आई एस एल ई, लेकिन बोलते हैं इसको आइल, तो आई और एल, आइल। आई एम, अब देखो आई एम लिखना है तो आई हो गया, उसी में एम जोड़ दिया तो आई एम। अब नाई लिखना है तो एन और आई, एन और आई, एन के साथ में इस तरीके से। नाव, आउ, अब देखो ओए वो आ गया, आओ, आओ आ गया इस तरीके से। नाव, नाव, एन के साथ में आउ, ये आउ वाला ये है ना आउ, तो एन के साथ में आउ लग गया। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे वर्ड्स जो है आज रिवीजन करने हैं। रूल मैंने बता दिया और ये आपको रिवीजन करने हैं। नेक्स्ट, द सेमी सर्किल रिप्रेजेंट यू मे बी रिटन यू फॉर कन्वीनियंट इन जॉइनिंग। देखो जब भी कोई सेमी सर्किल यू को रिप्रेजेंट करता है तो वो किस तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जोड़ने के चक्कर में। जैसे के साथ में यू, क्यू, क्यू, तो इस तरीके से भी यू जुड़ सकता है ना। आर ग्यू, तो आर ग यू, आर ग्यू। म्यू, न्यू, वैल्यू, तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका जो है कन्वीनियंस के लिए इसको ज्वाइन कर देते हैं। द साइन फॉर आई इज एब्रीविएटेड व्हेन प्रीफिक्स टू एल एंड एम, and the sign for au is abbreviated when affixed to n as shown in the example in paragraph 33। यहाँ पे आप जो है देख चुके हैं सारे के सारे जो बोल रहा है वो। अब हम बात करें ट्राइफॉन्स। अभी तक हमने ट्राइफॉन्स नहीं पढ़ा, अब ट्राइफॉन्स। अ स्मॉल टिक अटैच टू द डिप्थोंग। देखो डिप्थोंग में दो वोवेल होते थे, लेकिन इसमें एक वोवेल और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तीन वोवेल एक ही में हो जाएंगे। कैसे, स्मॉल टिक अटैच टू ए डिप्थोंग साइन रिप्रेजेंट एनी वोवेल इमीडिएटली फॉलोइंग द डिप्थोंग। डिप्थोंग को फॉलो करते हुए इमीडिएटली क्या होगा, उसमें एक और जो है क्या लग जाएगा, टिक लग जाएगा। जैसे आई, डाई, आई और ए, डाई, अब इसमें ए और आ रहा है ना, ए वोवेल और आ रहा है, डाई, आई के साथ में ए आ रहा है, डायरी, तो इस तरीके से जोड़ते हैं। देखो अच्छे से देखना, जैसे ये डायरी,
ये डायरी है, ठीक है, डी और रा है ये डायरी। अब देखो आई बनाते अकेला तो डाय, लेकिन एक चीज़ और आ रही है, DIARY आ रहा है, ए और आ रहा है, तो इसमें एक ऐसे करके डिप और लगा देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइफॉन्स। अब इसमें दो हो गए, ठीक है, आई हो गया और क्या हो गया, ए, डायरी, ए क्या भी प्रोनाउंस यहाँ पे आ चुका है, तो डायरी। इसी तरीके से देखो लॉयल, लो एल ऑय लगाया और ए आ रहा है, लॉयल, लॉयल, टॉवेल, टॉवेल। अब देखो एटेन्यूएट, एटेन्यूएट, एटेन्यू, न्यू ए आ रहा है, न्यू ए, एटेन्यूएट। इसी तरीके से आपको ये जो है सारे के सारे जो है प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, दीज साइंस आर कॉल्ड ट्राइफॉन्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट 3 वॉवेल्स इन वन साइन। एक साइन के अंदर कितने वॉवेल्स दिखाते हैं, ये 3 वॉवेल्स दिखाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्राइफॉन्स। एब्रिविएटेड डब्ल्यू, अब डब्ल्यू को एब्रिविएट कैसे करते हैं, देखो द इनिशियल साउंड्स ऑफ डब्ल्यू बिफोर KGMRA रिप्रेजेंट बाई ए राइट सेमी सर्किल। अब जो है किस तरीके से डब्ल्यू को हम जब शो करते हैं किसके साथ, KGMR के साथ, किसके साथ, जिसमें KGM और R, इनके साथ जब हम डब्ल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से इसको छोटा करते हैं हम, जैसे के से पहले डब्ल्यू आ रहा हो, ठीक है, जैसे वेक, WAKE, अब के अपन लिख सकते हैं, के से पहले डब्ल्यू आ रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, यू का उल्टा कर देंगे, वेक, जैसे वेक, इस तरीके से, डब्ल्यू और के, वेक, विग, WIG, विग होता है, विग, WIG, तो इसको कैसे लिखेंगे, विग, विग, डब्ल्यू बना दिया, विग। अब जैसे वियर, WEAR, वीअर, आर आ रहा है लास्ट में, तो जे डब्ल्यू का भी प्रोनाउंस करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है इसको करेंगे वियर, ये वी डब्ल्यू के बाद में ये लगा दिया ई और आर लगा दिया, तो इस तरीके से वियर बनता है। तो आप जो है इसको इसी तरीके से सारा इसमें देख देख के जो है प्रैक्टिस करना है ना। यहाँ पे जो है ये हो गया। अब यहाँ पे एक और है, व्हेन डब्ल्यू प्रीसीडेड बाई ए वोवेल द स्टॉप मस्ट बी रिटन एज। देखो अगर डब्ल्यू से पहले कोई भी वोवेल आता है, डब्ल्यू से पहले वोवेल आता है तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो है हम डब्ल्यू को कैसे लिखेंगे, ये डब्ल्यू ये वाला बनाएंगे, ये जैसे मैंने सिखाया था अवेक, जैसे अवेक। अब हमें डब्ल्यू करना है और के करना है, तो ये इससे पहले वोवेल आ रहा है, तो ए के लिए पॉइंट, अवेक, अवेक, इस तरीके से अवेक, अवेक, अवोक, अवेक, ये सारे जो है आप देख लेना, है ना। उसके बाद जो है आपको 17 और 18 ये प्रैक्टिस करनी है, और इसमें देखना है कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। देखो अच्छे से ये सारा आपको जो है प्रैक्टिस करना है, ये पूरा पेज वीडियो को रोक के यहाँ से आपको ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो है यहाँ देखो कुछ वर्ड ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये लास्ट तक वार्म तक है, WARM, इनको बना के देखना है। उसके बाद जो है अगली क्लास में हम ग्रामेलॉक्स पढ़ेंगे इसके, और एक्सरसाइज 19 और 20, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी जो है स्टेनो करवाने वाला हूं। अगर आप लोग नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में जो है वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच।